बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। मशरिक़ वुस्ता में यमनी हौसियों इसके अलावा सऊदी अरब जो है इनके दरमियान सूरत हाल अब मज़ीद बिगड़ चुकी है, क्योंकि अब नौबत जो है वो खुली जंग तक आ चुकी है। आज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हौसी जो हैं इनकी जानब से अल जुबैल के अंदर सऊदी एक गैस की तनसीबात थी, इनके ऊपर ड्रोन्स के ज़रिए जी हमला किया जाता है। इब्तदाई जो इतलात थी वो भी मैंने आपको बताई, लेकिन एक तो अब बाकायदा तौर पर जो हौसी तर्जमान हैं उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि उनकी जानब से जी जुबैल के अंदर सऊदी जो गैस की तनसीबात थी इनके ऊपर ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया गया है। लेकिन इसके बाद अब बाकायदा तौर पर हौसियों की जानब से एक इंतहाई कदम उठाते हुए एक तो सऊदी जो असला था इसकी खेप आई थी यमन के अंदर, इसके ऊपर भी रॉकेट्स, इसके अलावा मिसाइल्स और ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया गया है। बंदरगाहों के ऊपर भी अब बाकायदा तौर पर हौसी ग्रुप अंसारुल्लाह जो है इनकी जानब से अब हमलों में शिद्दत आ चुकी है। हालात इस वक्त इंतहाई एक खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के लिए नहायत ही ये एक फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। इन तमाम तर डिटेल से आपको तफसीलन आगाह करना है और साथ ही साथ मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमरीका के हवाले से भी जो अबनाए हुर्मुज़ का मामला है कि जो अबनाए हुर्मुज़ ईरान जो है वो खोलने पर रज़ामंद नहीं हो रहा, इस हवाले से भी कुछ फर्दर डिटेल्स हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। आपने जिस तरह से पिछली वीडियो में प्यार दिखाया, उम्मीद है कि आप इसी तरीके से इस वीडियो पर भी अपना प्यार और अपनी मोहब्बत जो है इसका इज़हार करेंगे। लेकिन साथ-साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और साथ-साथ कमेंट्स में पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा आपने लाज़मी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन इकराम, जहाँ मशरिक़ वुस्ता में पूरी दुनिया जो थी वो ईरान और अमरीका की जंग की वजह से शदीद परेशानी का शिकार थी, चाहे फिर तेल का बहरान हो या फिर अबनाए हुर्मुज़ जो कि ईरान की जानब से बंद किया गया। इससे अमेरिका या पूरा जो यूरोप है इन के ऊपर एक अच्छा खासा जो इम्पैक्ट है वो अभी तक भी आ रहा है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ यमनी हौसी अंसारुल्लाह ग्रुप और सऊदी अरब के दरमियान। अब बाकायदा तौर पर एक तो जो यमनी हौसी हैं उन्होंने सऊदी अरब के अंदर इनकी हसास तनसीबात को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। हालात इस वक्त जो है वो इंतहाई एक ख़तरनाक मरहले में नाज़रीन किराम दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि आज जो जुबैल के अंदर जो हौसियों की जानब से हमला किया गया था, इसके ऊपर जो हौसी तर्जमान है, एक तो उन्होंने भी बाकायदा तौर पर अब इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी है कि उनकी जानब से जिज़ान के अंदर जो सऊदी तनसीबात थी तेल या गैस की, इनके ऊपर जी ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया गया है। अब इस सूरत हाल के अंदर एक बड़ी अहम जो सऊदी अरेबिया के लिए एक बड़ा सेटबैक ये हुआ है कि जो यमनी हौसी हैं, क्योंकि सऊदी अरब की जो फ़ौजी इत्तेहाद है, जो हमायत याफ्ता इत्तेहाद है यमन के अंदर, इनकी एक अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट बताया जा रहा है, जिसके ऊपर यमनी हौसी जो हैं इनकी जानब से रॉकेट, इसके अलावा ड्रोन्स और मिसाइल्स के ज़रिए हमला किया गया है। अब कई ज़राए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 20 से ज़ायद जो बैलिस्टिक मिसाइल थे वो जी यमनी हौसियों की जानब से दागे गए हैं। अब इसके हवाले से मैं आपको डिटेल नाज़रीन किराम बताऊँ तो डिटेल ये है कि यमन के अंदर जी जो इनकी बंदरगाह थी जो कि सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद के ज़ेरे कंट्रोल थी, इसके ऊपर जो हौसी हैं अंसारुल्लाह ग्रुप, इनकी जानब से जी हमला किया गया है। अब इसके हवाले से डिटेल ये है कि द यमनी आर्म फोर्सेस अंसारुल्लाह अनाउंस्ड हैव टारगेटेड द सान अल जिन मिलिट्री कैंप इन मरीब यूजिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ड्रोन्स हिटिंग सऊदी बैक्ड मर्सनरीज स्टोरेज साइट्स व्हीकल एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। यानी कि ये सान अल जिन मिलिट्री कैंप बताया जा रहा है, जिसके ऊपर जी हौसियों की जानब से एक तो बेसिकली हमला किया गया, जिसके अंदर रॉकेट, इसके अलावा मिसाइल्स और साथ ही साथ ड्रोन जो है इनका इस्तेमाल किया गया है। और ये जो हौसी तर्जमान है उनकी जानब से इस चीज़ का भी दावा किया गया है कि उन्होंने इस हमले के अंदर जो मर्सनरी थी इनको भी टारगेट किया, इसके अलावा जो व्हीकल और मिलिट्री जो इक्विपमेंट था वहाँ पर जो स्टोरेज थी सऊदी फ़ौजी जो इत्तेहाद है यमन के अंदर, इनका भारी जो नुकसान है इसका दावा किया जा रहा है यमनी हौसियों की जानब से। अब इसमें ज़राए जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं, यमनी हौसी भी इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि मोर दैन 20 मिसाइल हेडिंग टुवर्ड्स सऊदी मर्सनरी साइट्स एंड ऑल साइट्स मिसाइल हिट देयर टारगेट। और जितने भी ये मिसाइल थे 20 के करीब बताए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए जो ये तनसीबात थी इनको जी हिट किया गया है। अब इसके साथ साथ जो यमनी अंसारुल्लाह हैं उनकी जानब से एक तो ये कहा गया कि उन्होंने
यमन के अंदर एक बंदरगाह है इनकी, और ये बंदरगाह नहायत ही अहम है क्योंकि ये सऊदी जो फ़ौजी इत्तेहाद है इनके ज़ेर असर है, ज़ेर कंट्रोल है, और सऊदी अरेबिया से जो असला है, इसके अलावा दीगर जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, वो इसी बंदरगाह के थ्रू यमन के अंदर जो है वो सप्लाई किया जाता है, ताकि जो यमनी हौसी हैं इनके खिलाफ इनकी जो इत्तेहादी अफवाज हैं वो फिर इनका मुकाबला कर सके। तो ऐसे में अब हुआ यह है कि जो यमनी अंसारुल्लाह ग्रुप है, इनकी जानब से इसी बंदरगाह अल मौका जो बंदरगाह है इसके ऊपर भी हमला किया गया है, और ये हमला सबसे पहले देखें कि जहाँ सऊदी अरब के अंदर इनकी जो जिज़ान के अंदर गैस की जो तनसीबात थी, इसके ऊपर ड्रोन के ज़रिए हमला किया जाता है, और उसके बाद ये हमला अल मुखा जो बंदरगाह है यमन के अंदर, इसके ऊपर भी हमला किया जाता है। अब इसमें जो यमनी अंसारुल्लाह के अफवाज के तर्जमान हैं, उन्होंने इस हवाले से ये दावा किया कि द टारगेट वार रिपोर्टेडली सऊदी मिलिट्री सप्लाईज दैट वार हिट शॉर्टली, यानी कि सऊदी अरब की जानब से जो ताज़ा तरीन जो मिलिट्री इमदाद भेजी गई थी यमन के अंदर, ये इमदाद वहाँ पर पहुँची है, और उसके बाद जी हौसी जो हैं इनकी जानब से इसी मिलिट्री सप्लाई जो थी इसको निशाना बनाया गया है। अब इसमें चूँकि जो सऊदी बैक्ड फोर्सेज हैं यमन के अंदर, इनकी जानब से भी हौसियों के जो ठिकाने हैं अल मरीब, अल जौफ या अल मुका के अंदर जो ये हमला हुआ है, ये इस वक्त कहें कि जो सऊदी फौजी इत्तेहाद है उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका है। अब दूसरी तरफ जो इस वक्त सऊदी अरब और जो यमनी हौसियों के दरमियान जो सूरत हाल एक खुली जंग की जानब जाती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में चूँकि अभी जुमा के दिन ही पाकिस्तान, तुर्की, इसके अलावा सऊदी अरब के दरमियान जो मिका एग्रीमेंट था वो तय पाया, जिसके अंदर एक मुल्क के ऊपर हमला तमाम ममालिक जो हैं इनके ऊपर हमला कंसीडर किया जाएगा। और दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान की ऑलरेडी फ़िज़ाइया, इसके अलावा अफवाज जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर तैनात भी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो सऊदी अरब के अंदर इनकी आर्मीज़ को ट्रेन करना, या फिर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया जो है वो ऑलरेडी सऊदी सरजमीन के दिफा के लिए वहाँ पर डिप्लॉय की गई थी। चूँकि जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी थी, तो इसी तनाजुर के अंदर क्योंकि बरहा ईरान जो है इनकी जानब से अमरीकी एम्बेसीज़ के ऊपर हमला करना, या फिर सऊदी अरामको की जो तनसीबात हैं, इसके अलावा गैस की जो फैसिलिटीज़ हैं इनको भी हिट किया जाता। बहरहाल इसमें ये एक अलग डिबेट है कि ईरान जो है वो बरहा ये कहता था कि इनकी जानब से जी हमला नहीं किया गया। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ईरान जो है चूँकि इसने अभी फ़िलहाल ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग बंदी है, किसी किस्म के जो हमले हैं वो नहीं हो रहे, लेकिन जो ईरानी प्रॉक्सीज़ कंसिडर की जाती हैं यमन के अंदर हौसी, ये बरहा सऊदी अरब को उकसाना, या सऊदी अरब के जो गैस की तनसीबात या तेल की तनसीबात हैं इनको निशाना बना रहे। और दूसरी तरफ यमन के अंदर चूँकि इस हवाले से ये भी इतलात हैं कि जो यमनी हौसी हैं बेसिकली वो अल मुका के अंदर जो पोर्ट है, चूँकि ये मेन गढ़ कंसिडर किया जाता है सऊदी जो बैक्ड फोर्सेज हैं यमन के अंदर उनके लिए, तो ये चाहती हैं कि वहाँ पर जो यमनी हौसी हैं ये चाहती हैं कि किसी तरीके से वहाँ पर इस पर कब्जा किया जा सके। कल भी एक खबर सामने आई थी जिसके अंदर जो यमन के अंदर ऑयल की जो फैसिलिटीज़ थी, इनके ऊपर भी जो शदीद और शिद्दत वाला जो हमला था वो हौसियों की जानब से नाज़रीन किराम किया गया था। अब दूसरी तरफ जी ईरान और अमेरिका के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मामला जो है अब हुर्मुज़ वाला ये भी थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे में ईरानी पासदान इनकलाब गार्ड्स के जो तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन वहीबी हैं, उनका एक ताज़ा तरीन बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ एक मुआशी राहदारी से स्ट्रेटजिक टूल और ताकत के तौर पर उभर कर सामने आया है। जब तक दुश्मन हमारी सारी शराइत कबूल नहीं करता, अबनाए हुर्मुज़ जो है वो नाज़रीन किराम जी इसी तरीके से बंद रहेगा। साथ साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ये भी कहना है कि तमाम तरह दबाव के बावजूद मुज़ामत के लिए जी पूरी तरह तैयार हैं। हम अपने शुहदा के खून नाहक को भूलने या नज़रअंदाज नहीं होने देंगे। हमारे अजीम शुहदा का खून बहाने वालों को माफ़ जो है वो नहीं किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का यह भी कहना है कि अमेरिका ईरान बातचीत नहीं हो रही, सालसों के ज़रिए पैगामात के तबादले हैं वो अभी तक इनका सिलसिला जारी है। ताहम मुफाहमती यादाश्त की अमरीकी खिलाफ वर्दियाँ होने तक ईरान जो है वो बातचीत नहीं शुरू करेगा। इन्होंने ये भी कहा कि ईरान और ओमान के दरमियान अबनाए हुर्मुज़ मुआहदा हतमी मराइल में है। ईरान ओमान के दरमियान मुआहदे से अबनाए हुर्मुज़ को फौरी नहीं खोला जाएगा। ईरान ओमान मुआहदे से अबनाए हुर्मुज़ में नई बहरी जो गुज़रगाहें हैं वो बनेंगी। नई जो बहरी गुज़रगाहें अमरीका की जानब से दीगर शराइत पूरी करने और अबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर इस्तेमाल जो है वो की जाएंगी। बहरहाल नाज़रीन किराम ये मशरिक़ वुस्ता से डिटेल थी, जो डिटेल मैंने सऊदी अरब के हवाले से आपके सामने रखी हैं वो नाज़रीन किराम बड़ी ही अलार्मिंग है। अब इस सारी सूरत हाल के ऊपर देखते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की या सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि आज एक ही दिन के अंदर 2 हमले होना, वो भी सऊदी अरब के अंदर होना, या फिर सऊदी जो बैक फोर्सेज हैं इनके जो असले की सप्लाई थी या इनकी जो ठिकाने थे इनको निशाना
निशाना बनाया जाना। लेट्स सी कि अब सऊदी अरेबिया इसके ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।